लोहाघाट के पौराणिक ऋषेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। स्थानीय लोगों ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या पहुंची शहीद स्मारक। शहीदों को किया नमन। निकाली 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। मेयर सुनील मामा का बयान। 15 अगस्त तक लक्ष्य होगा पूरा। निगम समिति हर घर में दिया जाएगा तिरंगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। कहा लोगों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मुहिम को सफल बनाने की लोगों से की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आप देख रहे हैं लाइव देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के सुप्रसिद्ध पौराणिक श्री ऋषेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर समिति के साथ स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया। सीएम धामी ने मंदिर पहुंचकर ऋषेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने कहा लोहाघाट का ऋषेश्वर महादेव मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है। इसको भी पर्यटन के क्षेत्र में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में देहरादून में तिरंगा जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। यात्रा शहीद स्मारक कचहरी से पुलिस लाइन तक निकाली गई। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश की आन शान बान तिरंगे को घर घर पहुंचाने में भला दिक्कत क्या है। जो लोग तिरंगे जैसे ध्वज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये महज उनका मानसिक दिवालियापन है। अपना 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस अमृत काल में हम सब लोग चल रहे हैं। अमृत महोत्सव जो है पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह 75वां वर्ष अपने आप में विशेष है और इसको विशेष बनाना भी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का आन बान शान, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक, यदि उस तिरंगा को हम हर घर तक पहुंचा रहे तो दिक्कत कहाँ है। यदि हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश में रहते हैं, इसकी माटी से हम सब कुछ अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, तो आखिरकार इस माटी का तिलक लगाने में दिक्कत क्या है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की गिरी मानसिकता है, जो तिरंगा जैसे पवित्र ध्वज पे भी जो है जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। देहरादून में नगर निगम ने 1,70,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। निगम ने अभी तक 1,20,000 घरों में तिरंगा पहुंचा दिया है। नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि तय समय यानी कि 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा पहुंचा दिया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जाएगा। 1,70,000 जो है का लक्ष्य जो है यहाँ है। लगभग 1,20,000 झंडा अब तक बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक जो है सबके घर में जो है मुझे लगता है कि तिरंगा दिखाई देगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने तिरंगा झंडा हाथ में उठाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रभात फेरी अपने आप में अनूठी है। वहीं क्षेत्र के सभी शहीद तिराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस दौरान इस
अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, सभासद, कार्यकर्ता और क्षेत्र के अनेक राष्ट्रभक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव विशाल प्रभात रैली यहां पर निकाली गई है। किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मैं आपको बता दूं, शिवानगर नगर पालिका में आजाद महोत्सव की रैली निकाली गई है। भव्य और दिव्य कार्यक्रम की योजना इसमें राजीव शर्मा के द्वारा नेतृत्व में निकाली गई है और इसमें जिला अधिकारी विनय चंद्र पांडे ने प्रतिभाग किया और साथ में इस भव्य और दिव्य रैली निकालने के लिए आजादी के महत्व उत्सव की तरह हर घर तिरंगा के साथ ही इसे अनोखे कार्यक्रम के साथ इन्हें पवन बहुत अनेक प्रकार की देश की आजादी की बुलंदियों को नायक और भयानक कराने के लिए इस रैली का एक आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र सेनानियों को नमन करने और साथ ही भारत माता की प्रतिमा भी अपने भक्तों व ऐसे राष्ट्रीय परिक्रणों के साथ राजीव शर्मा ने इधर कई बातें ऐसी कही हैं जिनमें महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ अन्य और दिव्य भव्य रैली निकालने गई और उसमें लगभग 100 मीटर लंबा विशाल तिरंगा प्रभावित फेरी का मुख्य तिरंगा निकाले कर इसकी रैली में चार चांद लगा दिए। जी बिल्कुल धर्मराज, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का और विशाल तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है, फिलहाल अब किस तरीके से और भी कार्यक्रम के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? जी मैं आपको बता दूं, विनय चंद्र पांडे द्वारा यहाँ लगातार हरिद्वार क्षेत्र में लगभग हर स्कूल और हर घर तिरंगा अभियान में जागरूकता निकाली गई और उसी के क्रम में पुलिस की तरफ से भी एक ऐसी रैली का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ के आसपास के जितने भी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हैं और यहाँ के जो व्यापारी चालक हैं उन्होंने अपने चौराहे पे हर घर तिरंगा का ऐसे ही एक अभियान निकाला है जिसके तहत यहाँ पे हर घर तिरंगा के साथ साथ और हर एक व्यक्ति को अपने घर तिरंगा लगाने की बात कही जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सितारगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली मंत्री सौरभ बहुगुणा के आह्वान पर निकाली गई। तिरंगा रैली नवीन मंडी से श्रीमती मछरा चौराहे से होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई। तिरंगा रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी तनवीर जुड़ गए हैं। तनवीर, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जो यहाँ के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनके आह्वान से रैली यहाँ शुरू की गई और सितारगंज के पूरे चौराहे से लेकर मेन बाजार तक और नकलिया चौराहे तक लोगों में उत्साह और हर घर तिरंगा जो अभियान जो चल रहा था उसको लेके कहीं ना कहीं एक उत्साह देखा गया। सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होके रैली वहाँ निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाते हुए नजर आए लोग। बिल्कुल तनवीर, ये भी जानना चाहेंगे रैली में कौन कौन शामिल था? जैसा कि आपको बता दें कि सितारगंज में विधायक रहे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जो यहाँ के विधायक भी हैं, पूर्व में उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे विजय बहुगुणा जी, तो ये जो विधायक है वो भी रहे और कैबिनेट मंत्री एक ही है, दोनों वो मौजूद रहे और शहर के जो है गणमान्य लोग भी हर छोटे से बड़े वर्ग का लोग रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं देखने में नजर आया कि तमाम तस्वीरें ऐसी थी कि तमाम नारे थे कि हर घर तिरंगा हर घर अभियान जो था उसको सफल बनाते नजर आए।
बिल्कुल तनवीर, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन हर घर तिरंगा पहुंचे, इसको लेकर भी किसी तरीके की कवायदें यहाँ पर की जा रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि हर घर तिरंगा पहुंचे, उसको लेकर पिछले 10 दिन से यहाँ पे लगातार कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो जोर शोर से हर घर तिरंगा, जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं, लोगों को तिरंगे दिए जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, जिससे अलग अलग स्थानों पे लोगों को बता दिया गया है कि तुम इस क्षेत्र में काम करोगे, तुम इस क्षेत्र में काम करोगे। तो एक तरीके से देखा जाए, सितारगंज पूरा तिरंगों से ढका हुआ है और लोग भी काफी प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं वहाँ पे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को भाजपा सफल बनाने में लगी है। वहीं भाजपा महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट ने बताया कि इस अभियान को लेकर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में महिला मोर्चा द्वारा झंडे पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक पहुंच रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना रही है। मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करती हूँ कि हर घर झंडा, और झंडा हमारे महानगर से लेकर नगर निगम से लेकर सब घर घर में पहुंचाए जा रहे हैं। और महिलाओं की जो मैं भूमिका बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा होगा कि मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की होने के कारण प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक हमारी जो मंडल अध्यक्ष है वो जा रही हैं और प्रत्येक घरों पर झंडा पहुंचा रहे हैं। तिरंगा यात्रा भी बहुत भव्य हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को झंडा दे रहे हैं। उत्तराखंड में आजादी के अमृत उत्सव के तहत हर घर तिरंगा को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देहरादून में जागरूकता रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत उत्सव के दौरान हर हाथ में तिरंगा हो। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। नौजवान युवा सब भारत माता की जय के साथ तिरंगे को हाथ में लिए हुए और आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसको भव्य स्वरूप देने का काम भारत के नागरिक कर रहे हैं। चंपावत से जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर इस कैंप की शुरुआत की है। कैंप कार्यालय खोलने से जनता की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। साथ ही बता दें कि सीएम धामी की पत्नी समेत वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर चंपावत से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर इस कैंप कार्यालय की शुरुआत की है। साथ ही इस कैंप कार्यालय के खोले जाने से जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। चंपावत और आसपास के क्षेत्र की जनता की समस्याओं का इस कैंप कार्यालय के जरिए समाधान हो सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी की पत्नी समेत वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी भी मौजूद रहे। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और जनता की समस्याओं का इस कैंप कार्यालय के जरिए समाधान हो सकेगा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? तो मैं बताना चाहूंगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ जो यहाँ कैंप कार्यालय खुलना था उसका आज शुभारंभ किया है। और सीएम ने कहा कि ये रक्षाबंधन के अवसर पर उनके द्वारा अपनी बहनों को दिया हुआ एक तोहफा है। उनका जो कैंप कार्यालय है इसमें तमाम क्षेत्रीय जनता जो अपनी शिकायतें यहाँ रख सकते हैं, उनकी समस्याओं का जो समाधान जो इस कैंप कार्यालय से होगा जी, ऐसा सीएम धामी का कहना था। जी हेमंत साहब। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन किस तरीके से किस तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान इस कार्यालय के जरिए किया जा सकेगा? जी हिमांशु, मैं बताना चाहूंगा, अधिकतर हमारे पहाड़ों को देखा जाए तो अधिकतर जैसे सड़कें खराब है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं विद्यालय जो है विद्यालयों की स्थिति दयनीय है
और कहीं जो है चिकित्सा सुविधा खराब है या अन्य छोटी मोटी सुविधा, उनको जो उनकी शिकायत जो है कैंप कार्यालय में सुनी जाएगी, जिनको जो है सीएम जो है उसका जो है समाधान इस कैंप कार्यालय के माध्यम से करेंगे। जी मानसा। बिल्कुल लक्ष्मण, ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर कार्यालय के का शुभारंभ किया गया है, इस दौरान कौन कौन मौजूद रहे? इस शुभारंभ के दौरान एक तो उनकी पत्नी गीता धामी वहाँ पे मौजूद रही और वन विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, वो मौजूद रहे और भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है दीप पाठक, वो मौजूद रहे। कई अन्य भाजपा के बड़े बड़े जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो पूरे कार्यक्रम में जो मौजूद रहे। मानसा जी, चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर के शेखपुरी गांव में लंबे संघर्ष और मुद्दतों के बाद आखिरकार ग्रामीणों को पेयजल के लिए टंकी तो किसी तरह नसीब हो गई, मगर बीते समय से गांव में बनी टंकी शोपीस बनकर रह गई है। कारण है पेयजल टंकी निर्माण होने के बाद भी बिजली की व्यवस्था न होना, और ऐसे में जब कई बार शिकायतों के बावजूद भी इसका निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीणों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर लक्सर के मुख्य बिजली घर पर डेरा डाल दिया है और मांग पूरी नहीं होने तक वहीं जमा रहने का ऐलान भी किया है। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन बरकरार है। महीने लगे हुए हो गए और बिजली विभाग का बिल भी सब ये दे दिया एस्टीमेट बनाकर, और 6 महीने से इन्होंने वहाँ से कोई भी मतलब इसका व्यवस्था नहीं करी कनेक्शन की, और लोग परेशान पानी के बिना। 4,93,000 की वो क्या नाम वो काटी हुई इनकी रसीद, और जो मोदी की योजना उसको ये कुठाराघात कर रहे हैं, मतलब उसे बिल्कुल पास नहीं होने दे रहे, क्योंकि जब बिजली नहीं दे रहे तो पानी कहाँ से दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, गाँव में ना ये क्या नाम 1 महीने में एक बार रीडिंग होनी चाहिए, ये दो महीने में एक रीडिंग करते हैं, और वो जब 300 से ऊपर जाती है तो उसके 5.5-6 रुपये लगने शुरू हो जाए। जो 300 नीचे होती है तो इस मारो उन्हें किसान को या कोई भी हो गांव का उसको फायदा होगा। एक ये रोस्टिंग प्रणाली, एक ये है क्या जो उत्तर प्रदेश में अब जाओ जो पहले थी 170 रुपये थी वहाँ से, अब उन्होंने 85 रुपये पर पावर कर दिया। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की भांति यहाँ भी ना 85 रुपये पर पावर बिजली का रेट होना चाहिए। थराली में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जन जागरूकता बाइक रैली निकाली। बाइक रैली नारायणगढ़ से शुरू होकर देवाल में संपन्न हुई। इस मौके पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने कहा कि रैली का मूल उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक भाजयुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर तिरंगा झंडा लगाने का कार्य करेगा। को लक्ष्य दिया गया है कि जो हम अभी आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हमने तिरंगा यात्रा के तहत एक रैली निकाली। नारायणगढ़ पूरी विधानसभा में थराली से लेके और देवाल तक हम लोग को जाने का है, और कल से हमारा 13 से और 15 तारीख तक हमारा हर घर तिरंगा, कार्यकर्ता के घर में हर आम आदमी के घर में हमें तिरंगा झंडा लगाने के हमको आदेश हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है। मायावती आश्रम से निकलकर लोहा घाट के सुप्रसिद्ध पौराणिक श्री ऋषेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। यहां मंदिर समिति के साथ स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का दुशाला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ ऋषेश्वर महादेव की पूजा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में शुरू हो रही 7 दिवसीय भागवत कथा का भी शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि लोहा घाट का ऋषेश्वर महादेव मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है, इसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का यहां पर पड़ाव होता था। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से देहरादून के द्रोण होटल से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 100 से अधिक लोग प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जीएम अनिल सिंह गब्रियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली जानी है, जिसमें 100 से अधिक लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। यह यात्रा सुबह 6:30 बजे से शुरू की जाएगी, जो GNVN से IT पार्क होते हुए राजपुर रोड से वापस आएगी। इस यात्रा के जरिए लोगों को इस महाअभियान में शामिल होने को लेकर जागरूक किया जाएगा। महोत्सव के अवसर पर जीएमएन परिवार की तरफ से तिरंगा साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो द्रोण होटल से होते हुए रिंग रोड और रायपुर और सहसदरा से होते हुए कैनाल रोड पे आएगी और द्रोण होटल पे ही इसकी समापन होगी। इसमें साइकिल के लिए हमारे कई प्रतिभागी हैं इसमें जो इसमें प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमृत महोत्सव में यह आवश्यक है कि जीएमएन परिवार अपने जितने भी TRH है या हमारे जितने भी गैस एजेंसी है, उनके माध्यम से देश की आज़ादी में उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं, जिनके बल दम पर हम लोग इस समय आज़ाद महसूस करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।